सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, चालक चालिका समाज, आज का ये पुनीत दिन पावन और पवित्रता लिए हुए, यही वह दिन है 62 वर्ष पूर्व झूमरपुर में दुगड़पुर में मां नेमा के रत्न कुक्षी से एक बालक का जन्म अनाम हुआ था। बाद में नाम रखा गया मोहन। सबके मन को मोह लेने वाला मोहन होता है। पता नहीं नाम में भी एक विशेष आकर्षण छिपा रहता है और नाम की ऊर्जा व्यक्ति को ऊर्जावान बनाए रखती है। इसलिए मैं परिषद से कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों का नाम रखा जाए तो अर्थ का ध्यान जरूर दिया जाए। एक बालक का नाम रखा गया हुतात्मा। उनका ये नाम कैसे रखा कि नाम ढूंढे और कोई नाम नहीं मिल रहा। जब उसका गूगल से अर्थ को सर्च कर लूं और तत्काल नाम बदलने की नौबत है। तो मैं ये कहना चाहूंगी दुगड़ परिवार के कुलदीपक का नाम मोहन रखा और आज भी अपने नाम को चरितार्थ और कृतार्थ कर रहे हैं। माना आज हमारे धर्म संघ के वो मालिक है, सम्राट है, सब कुछ है, लेकिन यात्रा तो मोहन से ही शुरू हुई है। जन्म लेने के बाद ही तो जीवन की गतिशीलता ऊर्जाशीलता परिलक्षित होती है। मोहन से मुदित और मुदित से महाश्रवण, ये उनकी जिंदगी के ऐसे पड़ाव हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और उनके जीवन की जो विशेषता, ऐसा लगता है विशेषताओं के वो महापुरुष है। समय कम और विशेषताएं ज्यादा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्तित्व को अगर व्याख्यायित करता है तो थोड़ी सी कठिनाई की अनुभूति होती है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक व्यक्ति था, हाथ में तराजू था और सागर के किनारे किनारे चल रहा। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई यहाँ तो कोई माल न बेचा जाता है, न खरीदा जाता है, न दिया जाता है, न लिया जाता है। सभी लोग वो करने के लिए या बीच पे आते हैं, तो तकड़ी लेकर कैसे आया? सुनिए, उसने कहा, आज मेरा मन हो गया, मैं अपने तराजू से सागर के पानी को मापूंगा। लोग उसके इस बात पर हंस पड़े। मुझे लगता है वही हालत मेरी हो रही। शब्दों के तराजू से भावों को व्याख्यायित करना बहुत मुश्किल है। और जब महासागर सामने हो और छोटी सी तराजू शब्दों की हो, कितने शब्द उठा पाओ। सच में महान है हमारे गुरुदेव और ये महानता उन्होंने जन्म के साथ हासिल की, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ विशेषताएं नैसर्गिक होती ही है। हर बच्चा कुछ न कुछ नैसर्गिक लेकर आता है, लेकिन कुछ अर्जित भी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है आज श्री महाश्रवण जी का व्यक्तित्व और उनका मुखर कार्तिक प्रखर प्रवचन काल की स्थिति में कुछ नैसर्गिकता भी कुछ है तो कुछ अर्जन भी हुआ है। आप मुझे पूछेंगे कैसे, तो मैं प्रमाण भी देना चाहूंगा। बात जयपुर की है। सन 2008 का चातुर्मास जयपुर में गुरुदेव मां प्रवेशिका था। एक पत्रकार आया, उसने गुरुदेव का भी इंटरव्यू लिया, युवाचार्य वर्ग का भी इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू को पढ़ रहे थे गुरुदेव। पढ़ते पढ़ते एक बात आई
और पूछा साथी जी से, ये इंटरव्यू पढ़ा था क्या? उसने ना पढ़ा कि उसमें कुछ विशेष बात लगी कि तय क्या थी। तब साथी जी ने फरमाया, उसमें एक बात विशेष लगी कि उस पत्रकार ने पूछा और युवाचार्यों ने जवाब दिया कि जनता भगवान के तुल्य होती, जनता भगवान के तुल्य होती है, इसलिए जनता की सेवा करना भगवान की सेवा है। तो आजकल मैंने लक्ष्य बना लिया है कि खूब जनता की सेवा करूं, भगवान की सेवा होगी, कर्म निर्जरा होगी और दायित्व का निर्वहन भी होगा। जब ये बताया तो गुरुदेव ने फरमाया कि ये बहुत बड़ी बात है, कितना परिवर्तन आया है। हमने अपने आंखों से देखा है, एक वक्त वो भी था जब ये मुरीद के रूप में एकांत पसंद करता, अकेले में रहना अच्छा लगता था, अपने ही काम में मस्त और व्यस्त रहता था। आज तो इतना परिवर्तन आया है, ये बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात। मैं सोच रही हूँ, किसी व्यक्ति की कोई आदत है, आज हम संकल्प करें, हमारे भीतर भी बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिनको बदलने की बेहद जरूरत है। बेहद इसलिए कह रही हूँ कि हम जिस लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो कई बार कह चुके होंगे, काश एक आदत बदल लेते तो आप सोने में सुहागिन का काम होता। मगर आदत को बदलना, परिवर्तित हो जाना बहुत कठिन साधना मांगता है। गुरुदेव ने बहुत कठिन साधना की है, एक नहीं, उनके जीवन के अनेक घटना प्रसंग है, जिन घटना प्रसंगों के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एक व्यक्ति विराट व्यक्तित्व के रूप में बन सकता है। ये युवा दृष्टि आई है। मैं सभी से कहना चाहूंगी, चमन के बागवान इसका शीर्षक है, और आप सब जानते हैं चमन के बागवान वर्तमान में तेरा मत धर्म संग एक चमन की तरह है, और उस चमन के मालिक बागवान है वो हमारे गुरुदेव महाश्रवण जी हैं। तो एक बार जरूर इसका अध्ययन किया जाए, प्रेरणा ली जाए कि किस तरह हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी कितना श्रम कर रहे हैं, कितनी सार्थक यात्राएं कर रहे हैं, और कितने कितने लोगों को दिशा बोध देकर दशा बदल रहे हैं। ये हमारे तेरावत के आचार्य हैं, माना, ये जैन आचार्य है, ये भी माना, लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं, ये न केवल तेरावत के आचार्य हैं, ये न केवल जैन के आचार्य हैं, मगर ये जनाचार्य। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव ने उसे कहा करते थे कि कोई जैन बने या न बने, गुड मैन बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, जैन धर्म जन धर्म बन जाए, तो मुझे लगता है ये गुरुदेव की अखंड पुण्याई का सुफल है। और अखंड पुण्याई अकेले की नहीं होती, ये 11वें आचार्य है, तो 10 आचार्यों के पाठ की पुण्याई भी इनके साथ जुड़ी है। तो आप जानते हैं, एक हो और एक 11, कितना फर्क पड़ जाता है। तो मैं प्रणाम करती हूँ गुरुदेव, आप यूं ही अखंड राज करते रहे, कोण दिवाली राज करें, जय विजय प्राप्त करें, और हम साधु संतों को, श्रावक साधिकाओं को अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ऊर्जा दें और आशीर्वाद दें। ओम।